डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है रासायनिक ऊष्मागतिकी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रासायनिक ऊष्मागतिकी जो है ये भौतिकी रसायन का एक शाखा है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। रासायनिक ऊष्मागतिकी इसी टाइप का भौतिकी में भी हम लोग ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी भौतिकी रसायन का एक शाखा है। तो आज इससे संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स या महत्वपूर्ण पदों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, चलिए रासायनिक ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए हमको किन किन पदों की आवश्यकता होगी या कौन कौन से पद उपयोग में आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे निकाय या तंत्र या सिस्टम। दूसरा है परिवेश या पारिपार्श्विक अर्थात सराउंडिंग। सिस्टम, सराउंडिंग। और आगे देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। तो निकाय के प्रकार में हम देखेंगे खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं निकाय किसे कहते हैं या सिस्टम किसे कहते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, जिसके अंतर्गत हम अपना लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, हमारा लेबोरेटरी का वह भाग या संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चयन करते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सेलेक्टेड फॉर आवर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज नोन एज सिस्टम। ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन करते हैं वो निकाय या तंत्र कहलाता है या सिस्टम कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी उद्देश्यवश हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं, ये डस्टर का, तो हमारा ऊष्मागतिकी तंत्र या ऊष्मागतिकी निकाय कौन सा हो जाएगा? ये डस्टर हो जाएगा। कोई रासायनिक अभिक्रिया कोई बीकर में कर रहे हैं तो बीकर क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी तंत्र या ऊष्मागतिकी निकाय। एक टेस्ट ट्यूब, ये ऊष्मागतिकी निकाय हो सकता है। इस प्रकार वह भाग जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सराउंडिंग या परिवेश। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड के संपूर्ण भाग को परिवेश कहते हैं। इसके पहले उदाहरण में हम लोग देखें, अगर एक टेस्ट ट्यूब पर कोई अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसको छोड़ करके बाहर का ये रूम हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा जगह हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड। तो निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग परिवेश या परिपार्श्विक या सराउंडिंग कहलाता है। तो ये हो गए इसके परिभाषाएं। तो इसको लिख करके नहीं दिखाया जा रहा है, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं जिसे बताया गया इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम अर्थात निकाय के प्रकार। सिस्टम्स टाइप ऑफ सिस्टम या निकाय के प्रकार। निकाय के प्रकार में अपन पहला देखते हैं, जैसे कि बता चुका, खुला निकाय या ओपन सिस्टम। दूसरा टाइप होता है निकाय का बंद निकाय या क्लोज सिस्टम। And third type of system is isolated system
विलगित निकाय या विलगित तंत्र। जैसे कि इनके शब्दों से स्पष्ट हो रहा है, नाम से, ओपन सिस्टम, खुला निकाय। तो वह निकाय, ये परिभाषा है, ध्यान देंगे, परिभाषा इस प्रकार से लिखना है। वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ उष्मा का और द्रव्यमान का दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, ऊर्जा का और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसको ओपन सिस्टम या खुला निकाय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक चाय की प्याली लेते हैं, चाय की प्याली जो कि खुली है, तो ये एक ओपन सिस्टम का उदाहरण है। एक खुली चाय की प्याली, ये हमारा ओपन सिस्टम का उदाहरण है। ओपन सिस्टम में अगर खुली चाय की प्याली को कुछ समय रखे रहेंगे तो वह ठंडी हो जाएगी। क्या तात्पर्य है इसका? इसका अर्थ यह है कि चाय में जो उष्मा की मात्रा थी ऊर्जा के रूप में, वो वातावरण में चला गया, परिवेश में चला गया। इस प्रकार से दूसरा, इसमें जो वाष्प बाहर निकल रही है, मतलब द्रव्यमान भी उसमें से बाहर निकल रही है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर पूरा रूम को या जगह को गर्म करें, परिवेश को, तो ये चाय गर्म भी हो सकती है। तो वह निकाय जो उष्मा का और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ कर सकता है, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम या खुला निकाय है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज सिस्टम। दूसरा देखते हैं बंद निकाय या क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का उदाहरण पहले देखते हैं। क्लोज सिस्टम या बंद निकाय का उदाहरण है बिल्कुल उसी प्रकार से एक चाय की प्याली जो ढकी हुई है, अर्थात बंद चाय की प्याली, ये चाय है। परिभाषा इसको देखते हैं। वह निकाय जिसमें उष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है, ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो सकता है, लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान अपने परिवेश के साथ नहीं हो सकता, इस प्रकार के निकाय को बंद निकाय या क्लोज सिस्टम कहते हैं। अगर चाय की प्याली ढकी हुई है तो कुछ समय के बाद ठंडी तो हो जाएगी वो, क्योंकि उष्मा उसके बाहर निकल गई। इसके विपरीत भी हो सकता है, बाहर गर्म होने पर चाय गर्म भी हो सकती है, परंतु ढकी होने के कारण इसमें से जो वाष्प है अर्थात चाय की मात्रा, द्रव्यमान, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो डेफिनेशन कहता है अपना क्लोज सिस्टम में कि उष्मा तो आदान प्रदान हो सकता है ऊर्जा, लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता। ये है हमारा बंद निकाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र। ये तीसरा प्रकार है विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, आइसोलेट या विलगित, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में अर्थात विलगित तंत्र में कोई भी निकाय अपने परिवेश के साथ न तो उष्मा का और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान कर सकता है। उदाहरण है थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म चाय बोल सकते हैं, या थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ कोई भी गर्म पदार्थ, कोई भी गर्म द्रव ले सकते हैं। तो थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म चाय क्या होगा? क्योंकि थर्मस बंद है तो उसमें से द्रव्यमान अर्थात वाष्प जो है बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, हम जानते हैं कि थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ पदार्थ उष्मा का आदान प्रदान वातावरण के साथ नहीं करता, अर्थात ठंडे रखे हुए हैं तो उतना ही ठंड रहेगा और गर्म रखे हुए हैं तो उतना ही गर्म रहेगा, अर्थात उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइसोलेटेड सिस्टम वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का और न द्रव्यमान का आदान प्रदान कर सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र कहा जाता है।